आज की वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों एक स्टेटमेंट को समझना है। देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट में कि ईच टर्म ऑफ अ एपी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय द सेम नंबर देन द रिजल्टिंग सीरीज इज ऑल्सो एन एपी। देखो बच्चों, समझो चीज़ को, 3 नंबर से या 3 टर्म्स है, जैसे ए बी सी, और वो 3 टर्म्स एपी में है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इन 3 टर्म्स में कोई नंबर ऐड कर दो, कोई भी सेम नंबर ऐड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर ए में 1 ऐड कर दिया, बी में 1 ऐड कर दिया और सी में 1 ऐड कर दिया। तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिला है ना, ये भी एपी में ही रहेगा। ठीक है, आर इन एपी। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और यहाँ पर समझना है कि अगर इन ए बी सी एपी में है और इस ए बी सी में आपने किसी भी सेम नंबर से माइनस कर दिया, जैसे इस ए में मैं 2 माइनस करता हूँ, बी से मैंने 2 माइनस किया और सी से भी मैंने 2 माइनस कर दिया, तो जो रिजल्टिंग 3 टर्म्स आई है या रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आया है वो भी एपी में ही रहेगा, आर इन एपी। क्योंकि ये पहले जो ओरिजिनल टर्म्स थी वो एपी में थी और उसमें अगर आपने किसी भी कॉमन नंबर या सेम नंबर से माइनस किया है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में रहेगा। समझ में आ रहा है? अब तीसरा पॉइंट ये समझना है कि किसी भी सेम नंबर से इन ए बी सी में मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी में आएगा। समझो इसको यहाँ पर बच्चों, अगर ए बी सी एपी में है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 की, तो 3A 3B और 3C ये भी एपी में रहेंगे। ठीक है बच्चों, उसी तरह से किसी भी कॉमन या सेम नंबर से आप इन 3 टर्म्स में डिवाइड दे दो तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो एपी में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ना गिवन कंडीशन ये है कि ए बी सी आर इन एपी और शॉर्ट डेट वाली कंडीशन ये है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा कि जो शॉर्ट डेट वाली कंडीशन है उसको मैं गिवन मानूंगा। ठीक है, इसको मैं गिवन लेट करूँगा और जो गिवन है उसको हम शॉर्ट डेट करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये गिवन कंडीशन है और इसमें हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हर टर्म में और फिर उससे हम ये शॉर्ट डेट करेंगे कि ए बी सी आर इन एपी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखो। आप सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लीजिए। देखो, बी सी का इंटू करेंगे, सी के ऊपर इंटू प्लस बी की 1 से इंटू, ऐसे। अब यहाँ भी देखिए हर टर्म में एलसीएम लो, सी की ए से इंटू करेंगे, सी ए और ऊपर आएगा ए प्लस सी। और तीसरी टर्म में भी आप एलसीएम लीजिए, ए बी बी प्लस ए आर इन ए पी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने ए की सी से इंटू करनी है, ए की बी से। तो तीनों टर्म्स में हम इंटू करेंगे। ठीक है, जो बाहर टर्म्स है, बाहर जो लेटर है उसके अंदर इंटू करेंगे। तो ए की इंटू सी से करेंगे, सी आएगा, ए सी आएगा, और ए की इंटू बी से ए बी आ जाएगा बाय बी सी। बी की इंटू सी से करें, बी की इंटू ए से करेंगे बी ए, बी की इंटू सी से करेंगे बी सी बाय सी ए। सी की इंटू बी से करेंगे सी बी, सी की इंटू ए से करेंगे ए सी बाय ए बी और यहाँ लिखेंगे आर इन ए पी। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने +1 करना है, तीनों टर्म्स में +1 करना है। अब देखो, ए सी प्लस ए बी बाय बी सी प्लस 1, बी ए प्लस बी सी बाय सी ए प्लस 1 और बी सी प्लस ए सी बाय ए बी प्लस 1। तीनों टर्म से +1 कर दिया और यहाँ लिखना है फिर आर इन ए पी। अब एलसीएम लेना है बच्चों। एलसीएम जब लोगे तो ए बी पहले लिखना, फिर बी सी की 1 से इंटू करेंगे, बी सी आएगा, तो यहाँ पर फिर बी सी लिखना और फिर ए सी लिखना बाय बी सी। यहाँ भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो देखो पहले ए बी आ जाएगा, बी ए को ए बी लिख दो, फिर बी सी आ जाएगा और ए सी जो है मतलब सी है, इसकी 1 से इंटू करेंगे तो ऊपर ए सी आ जाएगा बाय ए सी। ठीक है, और यहाँ भी ए बी की 1 से इंटू करेंगे तो पहले ए बी लिखो, फिर बी सी और प्लस ए सी बाय ए बी और यहाँ लिखना है आर इन ए पी। जैसे यहाँ पर भी ए बी ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आपने डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। जब तीनों टर्म्स में हम इस कॉमन नंबर से या सेम टर्म से डिवाइड देंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा ऊपर,
ठीक है ना, ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हट जाएगा, तो फर्स्ट टर्म मिलेगा 1/BC, सेकेंड टर्म मिलेगा 1/AC, ठीक है। तो ये भी हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जब डिवाइड देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरी टर्म आएगी 1/AB, और यहाँ लिखना आगे R in AP। और उसके बाद आपने देखो क्या करना है, अब यहाँ पर देखो दिमाग लगाना होता है, आपको जो शॉर्ट ऐड करना है कि ABC R in AP, तो ऊपर ABC लेके आना है। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई हर टर्म में करेंगे, याद रखना, मल्टीप्लाई बाय ABC। ABC से सब में इंटू कर दो, यहाँ भी ABC से इंटू बाय BC, यहाँ भी ABC से इंटू बाय AC, यहाँ भी ABC से इंटू बाय AB, R in AP। और BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल। तो अब देखो क्या बच रहा है, यहाँ पर A बच रहा है, यहाँ पर B और यहाँ पर C, A, B, C, और लिखोगे आप R in AP। और यही आपको शॉर्ट ऐड करना था बच्चों। 13 देखो बच्चों, यहाँ पर ये गिवन कंडीशन है 1/X 1/Y 1/Z R in AP। ये गिवन कंडीशन है 1/X 1/Y 1/Z R in AP। अब इन तीन टर्म्स में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड इनटू, ठीक है। तब हमें ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है, और सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, और थर्ड पार्ट भी है। तो देखो बच्चों, पहले फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्या प्रूफ करना है कि वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई आर इन AP। तो हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों टर्म्स में, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड, तीनों टर्म्स में एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी एक्स वाई जेड बाय वाई, और यहाँ भी एक्स वाई जेड बाय जेड, और यहाँ लिखेंगे आर इन AP। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड आ जाएगा, और y से y कैंसिल, जेड एक्स या एक्स जेड, देखो जेड एक्स या एक्स जेड कुछ भी लिख लो, और जेड से जेड कैंसिल, एक्स वाई इन AP, आर इन AP। और यही आपको फर्स्ट पार्ट में शॉर्ट ऐड या प्रूफ करना था, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड वाले पार्ट में देखो बच्चों, इसमें एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड आर इन AP। तो देखो ये भी हो जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे लिखा है ना 1/X 1/Y 1/Z आर इन AP, इसको दोबारा देख लो। सेकंड वाला पार्ट 1/X 1/Y 1/Z आर इन AP। तो इसमें देखो आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर ABC AP में है, तीन टर्म्स AP में ABC है, ठीक है, तो CBAB AP में होंगे, ठीक है बच्चों। मेरी बात को ढंग से सुन लो, अगर ABC AP में है तो CBAB AP में होंगे। उसी तरह से यहाँ भी देखो, अगर 1/X 1/Y 1/Z ये तीन टर्म्स AP में है, तो 1/Z 1/Y 1/X, इसे उल्ट मतलब इसको पहले फिर इसको लिख दिया, ठीक है। तो 1/Z 1/Y 1/X इज ऑल्सो आर इन ऑल्सो AP, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद सेम स्टेप, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड से, मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म में, देखो एक्स वाई जेड बाई एक्स, और यहाँ लिखना है आर इन AP, ठीक है। जेड से जेड कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल। तो यहाँ पर आएगा एक्स वाई, एक्स जेड या जेड एक्स और वाई जेड। यही शॉर्ट ऐड करना था ना, देखो एक्स वाई जेड एक्स और वाई जेड आर इन AP, ठीक है बच्चों। ये आपका शॉर्ट ऐड हो चुका है। सारा पार्ट में आते हैं बच्चों, देखो ये आपको शॉर्ट ऐड करना है, और यहाँ भी गिवन कंडीशन ये है कि 1/X 1/Y 1/Z आर इन AP, ये गिवन कंडीशन है। और इस गिवन कंडीशन से आप ये थर्ड वाला पार्ट शॉर्ट ऐड या प्रूफ करोगे। कैसे करेंगे देखो बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तीनों टर्म्स में, मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तीनों टर्म्स में x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड बाई एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई वाई,
और यहाँ भी 1 की इंटू किससे हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, और बाई में आ जाएगा जेड, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे आगे आर इन ए पी, और यहाँ पर हमने x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म में। तो देखो पहले जो ए पी था अब भी ये ए पी में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या करोगे इसमें, देखो अब आप इसको देखो, आपको चाहिए देखो y प्लस जेड बाई एक्स, और यहाँ पर भी देखो y प्लस जेड बाई एक्स है ना। तो मैं इसको ब्रेक करूँगा, मैं ऐसे ब्रेक करूँगा कि x बाई एक्स अलग हो जाएगा और y प्लस जेड बाई एक्स अलग हो जाएगा, और x बाई एक्स तो 1 बन जाएगा, ठीक है, 1 प्लस और y प्लस जेड बाई एक्स ये अलग हो गया। दूसरी टर्म क्या है देखिए, z प्लस एक्स बाई वाई, तो देखो z प्लस एक्स, इन दो को साथ में लो, z प्लस एक्स बाय वाई को अलग कर दिया और y बाय वाई अलग हो गया तो जो 1 बन गया, ठीक है, उसको यहाँ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। तीसरा x प्लस वाई बाई जेड, अब x प्लस वाई बाई जेड को अलग कर दिया और z बाई जेड आपका 1 आ गया, ठीक है। तो आगे क्या लिखना है आपने, r इन ए पी। अब देखो, अब आप इसमें एक ऑपरेशन और लगाओगे हर टर्म में -1 का, आप ऐसे लिखो कि सब्ट्रैक्ट 1 या ऐसे लिखो कि ऐड -1, बस इस 1 को हमें हटाना है, ठीक है ना। तो अब हर टर्म में से अगर आपने 1 को माइनस कर दिया तो ये वाला 1 हट जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो यहाँ पर कि सब्ट्रैक्ट 1, आपने सब्ट्रैक्ट करना है हर टर्म में से सब्ट्रैक्ट 1 इन ईच टर्म, तो ये वाला 1 आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में आएगा y प्लस जेड बाई एक्स, y प्लस जेड बाई एक्स। सेकेंड टर्म में क्या आएगा देखो, z प्लस एक्स बाय वाई, z प्लस एक्स बाय वाई, और थर्ड टर्म में आएगा x प्लस वाई बाय जेड, x प्लस वाई बाय जेड, और आगे लिखोगे r इन ए पी, ठीक है बच्चों। और ये जो 1 था ये तो कैंसिल हो जाएगा जब मैं हर टर्म से 1 को माइनस करूँगा, इस वाली टर्म से 1 को माइनस करूँगा तो ये 1 कैंसिल, इस वाली टर्म से 1 को माइनस करूँगा तो ये कैंसिल, और इस वाली टर्म से 1 को माइनस करूँगा तो ये कैंसिल, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो आपके पास रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी ए पी में होगा, और यही आपको शो डेट करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, इसमें ये कंडीशन गिवन है, ये आपको शो डेट करना है। तो देखो बच्चों, ये है ना b प्लस सी का होल पावर -1, इसको मैं लिखूंगा 1 बाय बी प्लस सी, इसको मैं लिखूंगा 1 बाय सी प्लस ए, और इसको मैं लिखूंगा 1 बाय ए प्लस बी, आर इन ए पी, और ये आपको शो डेट करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको आप इसमें कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, हर टर्म में कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके। अब खुद दिमाग लगाओ कि मुझे ऊपर a चाहिए और नीचे b प्लस सी है, यहाँ भी नीचे b प्लस सी है, इसका मतलब इसको हमें चेंज नहीं करना, हमें न्यूमरेटर में a लेके आना है, लेकिन डायरेक्ट तो a आ नहीं सकता। अगर आप a का इंटू करोगे सब में तो सब में a आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में a चाहिए, सेकेंड टर्म में b चाहिए, थर्ड टर्म में c चाहिए। कैसे आएगा, देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करते हैं, a b c से तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी प्लस सी से, मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस सी इन ईच टर्म्स। यहाँ भी आ जाएगा देखो ऊपर a प्लस बी प्लस सी बाय बी प्लस सी, कॉमा ऊपर 1 में की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय सी प्लस ए, कॉमा ऊपर 1 में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय ए प्लस बी, और आगे लिखना है आपने फिर आर इन ए पी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब दिमाग लगाओ, फर्स्ट टर्म में चाहिए a बाय बी प्लस सी। अब देखो आ सकता है क्या, ये देखो ना, इसको देखो a बाय बी प्लस सी, इसको अलग कर दो, और b प्लस सी बाय बी प्लस सी को अलग कर दिया, और b प्लस सी बाय बी प्लस सी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा +1, समझ में आ रहा है। उसी तरह से सेकंड टर्म में चाहिए b बाय सी प्लस ए, और यहाँ पर b बाय सी प्लस ए, इसको अलग कर दो, और a प्लस सी बाय ए प्लस सी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना एडजस्टमेंट कर सकते हो, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी अगर आपको दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो देख लेंगे, अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि a प्लस सी को अलग लिखना है, b को अलग लिखना है, फिर ब्रेक करना है, बस, ठीक है ना। जिस इसको ऐसे समझो, इतना क्लियर। उसी तरह से देखो ना, आप a प्लस बी को अलग लिखो, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और c बाय ए प्लस बी अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको तीसरी टर्म में क्या चाहिए, c बाय ए प्लस बी,
और आगे लिखना है आर इन ए पी। अब आपको देखो यहाँ से भी 1 को हटाना है, यहाँ से भी 1 को हटाना है, यहाँ से भी 1 को हटाना है, और 1 को हटाने के लिए आपको ऑपरेशन यहाँ पर लगाना पड़ेगा -1 का, मतलब -1 को या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखो बस, सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है, इन ईच टर्म। जैसे 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, हर टर्म से 1 को माइनस करोगे, तो ये 1 कैंसिल, ये 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे आप अपनी तरफ से 1 को माइनस करोगे ना, तो 1 - 1 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, तो जो बचेगा क्या बचेगा, यही तो बचेगा, a/b + c, b/c + a, c/a + b, और आगे क्या लिखना है आपने, r in AP, ठीक है। और ये आपको शॉर्ट आउट करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें ना ये गिवन है और ये आपको शॉर्ट आउट करना है, तो यहाँ पर हम इसे लेके चलेंगे, ठीक है। गिवन कंडीशन लेके चलेंगे और ये शॉर्ट आउट या प्रूफ आउट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसमें देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, b + c - a/a, इसमें ना -1 कर दो हर टर्म में, सेकंड टर्म में -1 कर दो, -1 की +2 कर दो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, +2, यहाँ भी +2 कर दिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म में जो सेकंड टर्म थी वहाँ भी +2 कर दिया, और जो थर्ड टर्म है a + b - c/c, इसमें भी +2 कर दिया, ठीक है। सब में +2 कर दो, और आगे क्या लिखना है, r in AP, क्योंकि पहले जो गिवन 3 टर्म्स थी वो भी AP में थी, और सब में हमने +2 करा हर टर्म्स में, तो भी वो AP में ही रहेगी, ठीक है। अब सॉल्व करो उसको, देखो a की 2 से इंटू करो तो 2a आएगा, यहाँ पर ऊपर 2a आएगा ना, और 2a से a को माइनस कर दो तो ऊपर a आ जाएगा, लेकिन ठीक है ना। तो ऊपर आप क्या लिखोगे, सिर्फ a + b + c, ये आपको समझ में आ गया होगा, बाय a। अब यहाँ भी देखो, b की 2 से इंटू करेंगे 2b आएगा, और 2b से b को माइनस करेंगे तो b आ जाएगा, और b + a + c, यानी a + b + c, ठीक है, a + b + c बाय b। और यहाँ भी c की इंटू 2 से करेंगे, ठीक है, c की इंटू 2 से करेंगे 2c आ जाएगा, और 2c से अगर c को माइनस करेंगे प्लस का c, और a + b भी है तो a + b + c ऊपर आ जाएगा, a + b + c बाय c, r in AP। अब कॉमन नंबर क्या नज़र आ रहा है, ये देखो ना, a + b + c, a + b + c, a + b + c, इसको हटाना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय a + b + c इन ईच टर्म, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप, डिवाइड बाय a + b + c इन ईच टर्म्स, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/a, यहाँ बचेगा 1/b, और यहाँ बचेगा 1/c, और आप लिखोगे r in AP। था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, इसमें x, y, z r in AP, ये गिवन कंडीशन है, और ये आपको शॉर्ट आउट करना है कि ये 3 टर्म्स AP में है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो x, y, z r in AP, और डिवाइड कर दो इसको x, y, z से, डिवाइड बाय x, y, z, तो x by z आ जाएगा, कॉमा y by x, y, z, और z by x, y, z, r in AP। तो x से x कैंसिल, 1 by y by z, y से y कैंसिल, 1 by x z, ठीक है, z से z कैंसिल, 1 by x y, r in AP। समझ में आ रहा है। और इसको उल्टा कर दो, मतलब उल्टा नहीं, मतलब इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये आएगा वाई जेड का होल पावर -1, और ये आएगा एक्स जेड का होल पावर -1, और तीसरी टर्म बनेगा एक्स वाई का होल पावर -1, आर इन ए पी। हो गया प्रूफ। देखिए इसमें एक्स वाई पहले आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले लिख लो, फिर इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर ए बी सी ए पी में है तो सी बी ए बी ए पी में होगा, ठीक है, यहाँ को मैं पहले ही समझा दिया था। तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स अगर ए पी में है तो इसको आप यहाँ से रीड करोगे, पहले ये लिखो एक्स वाई का होल पावर -1, फिर ये लिखो जेड एक्स या एक्स जेड, जेड एक्स लिख लो उसको, जेड एक्स का होल पावर -1,
और फिर ये वाली टर्म लिखो, ठीक है, वाई जेड का होल पावर -1 आर इन ए पी, ठीक है। ये आपको शॉर्ट ऐड करना था।